जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस की एक किताब है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। इसका एक अंश है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जब व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलता है तब उसका एकाकीपन किस तरह शुरू होता है और वो किस किस चीज से प्रभावित होकर अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसका कुछ अंश मैं आपके साथ यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर आप भी भक्ति मार्ग पर हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ टेम्पररी या फिर स्थायी परिवर्तन आ गया है जिसकी वजह से अक्सर लोग आपसे शिकायत करते हैं कि आप पहले ऐसे नहीं थे, तो यह संवाद आपके लिए। भक्ति कोई भारी परिवर्तन नहीं है। भक्ति भीतर घटने वाली क्रांति है। जब यह क्रांति शुरू होती है तो सबसे पहले मनुष्य का स्वाद बदलता है। उसे वही बातें अच्छी नहीं लगती जो कल तक अच्छी लगती थी। उसे वही संगति भारी लगने लगती है जो कभी उसकी आदत हुआ करती थी। लोग इसे अकेलापन समझते हैं, पर यह वास्तव में रुचि का मर जाना है। हर एक चीज में जो आपका पहले रुझान था, अब वह रुझान पहले जैसा नहीं रहा। मनुष्य तब तक भीड़ में आनंद खोजता है जब तक उसे भीतर आनंद नहीं मिलता। जिस दिन भीतर आनंद जाग जाता है उस दिन बाहर की भीड़ अर्थहीन हो जाती है। जैसे किसी को अमृत मिल जाए तो वह गंदे पानी की ओर हाथ नहीं बढ़ाता। भक्ति में मनुष्य दुनिया से भागता नहीं है, पर दुनिया उसके मन से उतरने लगती है। वह दुनिया के हर स्वरूप को और गहराई से महसूस करने लगता है और उसे यह महसूस होने लगता है कि जो भी उसके आसपास है वह सब मिथ्या है। वह अभी भी घर में रहता है, लोगों से बात करता है, अपने कर्तव्य निभाता है, पर भीतर से वह कहीं और रहने लगता है। भीतर वह भगवान के चरणों में बैठा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो बाहर है वह सब मिथ्या है और जो अंदर है वही शाश्वत सत्य है। इसलिए भक्त अक्सर चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके भीतर चल रहा होता है वह शब्दों में समा नहीं सकता। लोग छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं और भक्त के भीतर जन्म, मृत्यु, आत्मा, ईश्वर और सत्य की बातें चलती रहती हैं। दोनों की तरंगे अलग होती हैं। दो अलग तरंगों वाले लोग यदि साथ बैठते हैं तो उनका तारतम्य नहीं हो पाता। जब तरंगे ही अलग हो जाती हैं तो साथ बैठना बहुत कठिन हो जाता है। यह किसी तरह की घृणा नहीं है, अहंकार नहीं है और श्रेष्ठता का भाव नहीं है। यह असंगति है। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, फिर बड़ा होता है, फिर किताबों में रुचि लेता है। बच्चा खिलौनों से नफरत नहीं करता, बस अब उसे वो उतने आकर्षक नहीं लगते, क्योंकि उसने अपनी उम्र के साथ यह सीख लिया है कि अब ये खिलौने मेरे किसी काम के नहीं हैं। यह किसी तरह की निर्मोह की दशा नहीं है, किसी तरह की घृणा की दशा नहीं है, किसी तरह के छोड़ने की दशा नहीं है। यह अपने आप में बच्चे का परिपक्व होने का एक रूपांतरण है। भक्ति में भी यही होता है। जब भक्त एक गति से ऊपर उठ जाता है तब वह भक्त संसार के आकर्षणों से कुछ दूर महसूस करता है। उसे आम लोगों की तरह सिनेमा में बैठना, बहुत देर तक लोगों से गप्पे मारना, विशेष रूप से यहाँ वहां जाकर बातें बटोरना, चीजों को और गहराई से और दिल से लगाकर महसूस करना खत्म कर देता है, क्योंकि एक भक्त को लगता है कि यह समय कहीं और ज्यादा निवेश करना समझदारी है। भक्त के भीतर एक प्रश्न जलता रहता है, मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? ईश्वर कौन है? मेरा उनसे क्या संबंध है? जब यह आग जल रही हो तो गपशप की ठंडक भी अच्छी नहीं लगती।
धीरे धीरे भक्त को यह महसूस होने लगता है, जब मैं अकेला बैठता हूँ तो मैं खाली नहीं होता हूँ, मैं भरा होता हूँ नाम से, स्मरण से, शांति से, उपस्थिति से। लोग कहते हैं तुम अकेले क्यों रहते हो? तो एक भक्त के मन में भीतर से ये आवाज आती है और उसे हंसी भी आती है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं शांत हूं, मैं परम तत्व परम सत्य के साथ हूं और वो परम तत्व परम सत्य सबके साथ है, सिर्फ मैंने उसके साथ तारतम्य बिठा लिया है। परमात्मा की संगति शोर में नहीं मिल सकती, वह मौन में, एकांत में और भीतर से मिलती है। इसलिए भक्ति को मनुष्य का स्वाभाविक रूप से एकांत रूप में ले जाने के लिए श्रेय दिया जाता है। अहंकारी को भीड़ पसंद है, क्योंकि भीड़ में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, और जहां अहंकार गलता है वहां भीड़ की भूख मर जाती है। भक्ति में अहंकार गलने लगता है। भक्त को भीड़ नहीं भाती, भक्त को सब आडंबर लगता है, उसे लोगों से होड़ नहीं होती। वो जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है की मान्यता को स्वीकार कर चुका होता है। फिर चाहे वह भक्त धन धान्य से संपन्न हो, उसके पास संसार की सारी सुविधाएं हों, और फिर चाहे वह सबसे ज्यादा संपन्न हो, वह चीजों की नश्वरता को मानने लग जाता है। भक्त को अब यह सिद्ध नहीं करना होता कि वह कौन है, क्योंकि वह जानने लगा है कि वह किसका है। इसलिए भक्ति में लोग अकेले नहीं होते, वे एकांत चुनते हैं। वे केवल उस दुनिया से अलग हो जाते हैं जो उन्हें भीतर से खाली करती थी, खोखला करती थी। जितना ज्यादा वो उस दुनिया को चाहते थे, उतना ज्यादा वो अंदर से खालीपन महसूस करते थे। फिर जब वो अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहाँ वो खुद को, खुद के आसपास के रिश्तों को, खुद के आसपास के लोगों को और अपने होने के भाव को बहुत गहराई से महसूस कर सकते हैं। भक्ति का अकेलापन अकेलापन नहीं है, यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य को पहली बार सही संगति मिलती है, ईश्वर की संगति।